ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र की व्याख्या हमने समझने का प्रयास किया। इस प्रथम मंत्र को थोड़ा और विचारें। प्रथम मंत्र में कहा कि ये सारा संसार, ये सारा जगत जो गतिमान है, इसमें जितनी भी चीजें विद्यमान हैं वो ईश्वर के द्वारा वास करने योग्य, निवास करने के योग्य हैं। और दूसरी पंक्ति में कहा तेन त्यक्तेन भुंजीताः, उसको हम त्यागते हुए भोगें। मां गृधः कस्यचित् धनम, किसी के भी धन की हम लालसा लोभ न करें। इस दूसरी पंक्ति में यदि दोनों अंशों को, श्लोक के पहले पाद को और दूसरे पाद को हम जोड़ करके देखें तो तेन त्यक्तेन भुंजीताः का संबंध मां गृधः के साथ में लगेगा। अगर हम त्यागते हुए भोग रहे हैं तो हम गर्धा से रहित हैं, लोभ से रहित हैं। और यदि हम बिना त्यागे हुए का भोग कर रहे हैं तो हम गर्धा और लोभ से युक्त हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीता के व्यापक स्वरूप को आपके सामने मैंने पहले रखा। इसको थोड़ा सा और हम जीवन के विभिन्न स्थानों पर लागू करें। जिधर देखेंगे उधर तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्यचित् धनम की बात हमको दिखाई देगी। हम घर के अंदर रहते हैं, माता पिता अपने बच्चों को अन्न वस्त्र देते हैं। माता ने बच्चों के लिए रोटी बनाई और वो बच्चे को देने के लिए आ रही है, बच्चे के सामने थाली रखी है। जिस समय मां देने लगी, दे ही रही थी कि बच्चा यदि पकड़ करके उस रोटी को ले ले तो उस मां के मन में भी क्या विचार आएगा। मां रोटी देने वाली है, या तो वो थाली में छोड़ देगी फिर हम उसका सेवन करेंगे, या दे रहे हैं, देते देते हमने उसी समय, जिस समय वो छोड़ने वाले हैं उसी समय उसको पकड़ लिया, ग्रहण किया। ये भी तेन त्यक्तेन भुंजीता लगेगा। लेकिन अभी छोड़ा नहीं है, वो उठा करके देने को प्रवृत्ति हो रही है। उसी समय यदि बच्चा, जिसके के लिए मां ने रोटी बनाई है, अगर ले तो क्या प्रतीति होगी? बच्चे के अंदर लोभ है, गर्धा है, लालसा है। उसको इतना धैर्य नहीं कि मां बस एक क्षण बाद उसी को ही तो देने वाली है, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर हम लेंगे तो वहीं लोभ की प्रवृत्ति दिखाई देगी। घर परिवार में जितनी निकटता से माता पिता और बच्चे रहते हैं, उनके बीच में भी मन में ये बात आ सकती है। सामान्य व्यवहार की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। पिता बच्चे के लिए वस्त्र लेके आया और उसी को देने के लिए जा रहा है, बड़ी खुशी से लेकर के आया, खरीद के लेके आया। लेकिन जैसे ही पिता बैग में से निकाल करके उसको देने की कोशिश कर रहा है और बच्चा भाग के आकर के और पिता के हाथ से छीन ले, बच्चे के लिए ही है, बच्चे के लिए ही ले आया, बड़ी भावना से लेके आया है। लेकिन अगर वो छीन ले, क्या दोष हुआ वहां पर? छोड़े हुए को नहीं भोगा। अभी छोड़ा नहीं है पिता ने, उसी के लिए है लेकिन अभी छोड़ा नहीं है, उसमें दोष आ जाएगा। दुकान पे देख लीजिए, हर व्यवहार में देख लीजिए, दुकानदार एक चीज बेच रहा है और ग्राहक एक चीज ले रहा है। दुकानदार उसी के लिए बना करके, उसको व्यवस्थित करके, बंधन में बांध करके दे रहा है। ग्राहक यदि थोड़ा सा जल्दी ले ले, छोड़ा नहीं है, लोभ प्रतीत होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह ग्राहक ने यदि चीज ले ली है, अब वो रुपए दे रहा है, और यदि दुकानदार उसके देते देते में थोड़ा सा पहले ले ले, आप सोचिए कितना अशिष्ट माना जाता है, कितना लोभ माना जाएगा। हम सब व्यवहार में जीते हैं इसको, और जो ऐसा नहीं करते वहां त्रुटियां होंगी व्यवहार में। एकदम से सामने वाले के प्रति भाव आएगा कि ये व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है, त्यागे हुए को नहीं भोग रहा है। अभी त्यागा जा रहा है लेकिन त्यागा नहीं गया है, उसको भोग रहा है। पिछली पंक्ति में कहा था यत्किंच जगत्याम जगत, इस चलायमान गतिशील जगत में जो कुछ भी है उसके साथ में इस तेन त्यक्तेन की हम संगति लगाएं। इस संसार में जो गतिशील चीजें हैं, यानी जो प्राणी जगत हैं,
पशु पक्षी हैं या मनुष्य हैं, सभी जो भी गतिशील हैं, उनके द्वारा छोड़ी हुई वस्तु को ही लो। पहले में हमने अर्थ किया था उस ईश के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ये छोड़ा गया संसार हो, हमारे लिए जिस चीज का विधान किया उसी का सेवन करें। अब थोड़ा दूसरे ढंग से अगर लें कि सारा गतिशील जगत में जितनी भी गतिमान चीजें हैं वो ईश्वर के द्वारा वास करने योग्य हैं, और तेन त्यक्तेन, उन गतिशील पदार्थों के द्वारा छोड़ी हुई चीज को ही हम लें, नहीं तो गर्धा होगी। तो कहा मां गृध है, लोभ मत करो, छोड़ने दो उसको। पहले बैंक में हम जाएं, हमारा पैसा बैंक में है, हमने कागज पर लिख करके दिया और वो हमारे लिए ही गिन रहा है, और गिन करके अच्छी तरह फिर जब हमको देता है तब हम लेते हैं। आप कुछ सेकंड पहले लेकर के देखिए, व्यवहार गलत हो जाएगा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमारी चीज है, हमारा ही पैसा है, वो तो कर्मचारी है सामने बैठा हुआ, लेकिन फिर भी वो भी एक गतिशील व्यक्ति है। उसके द्वारा जब छोड़ दिया जाएगा तब हमारा अधिकार बनता है, नहीं तो हम लोभी कहलाएंगे। घर की बात छोड़ दीजिए, भोज हो रहा है और वहां परोसा जा रहा है, पूड़ी परोसी जा रही है या मिठाई दी जा रही है, देने वाला आता है, देता है, हमारे पत्तल पे या थाली में रखता है, उससे पहले ही हम बीच में लेंगे, दोष आ जाएगा। उसको कोई व्यवहारिक नहीं मानेगा, लोभ हो गया। आजकल जो आधुनिक ढंग से भोजन होता है, खड़े होकर के भोजन होता है, उसमें प्यालों के अंदर चम्मच रखी हुई होती है, पंक्ति से आते हैं सब जने, आगे वाले ने चम्मच से लिया और चम्मच को वो रखने वाला है, पीछे वाले को थोड़ी जल्दी है, वो थोड़ी सी पहले चम्मच को पकड़ लेगा, उसको बड़ा बुरा लगेगा जिसने पहले पकड़ रखी थी। इसको इतनी क्या जल्दी है, कितना लोभ है। आपने चम्मच रखी, छोड़ी, फिर दूसरा ले लेगा। कुछ सेकंड का अंतर है। क्या अंतर है? समय का अंतर है, छोड़ा नहीं गया है, अभी छोड़ा नहीं गया और हम उसको ले रहे हैं, लोभ हो जाएगा, गर्धा हो जाएगी। तेन त्यक्तेन भुंजिता, चलायमान जगत के द्वारा जब छोड़ दी जाएगी तब आप लीजिए, आनंद ही आनंद है। परस्पर कोई वैमनस्य नहीं होगा। स्टेशन पर, बस स्टैंड पे हम टिकट लेते हैं, पंक्ति लगी हुई है। हमारे यहां भारत में होता है ऐसा विकार, विदेशों में तो अच्छा रहता है, काफी दूर दूर खड़े रहते हैं, एक हटता है तब दूसरा जाके लेता है, बड़ी व्यवस्था से होता है। लेकिन सामने वाले ने भी पैसे लिए नहीं हैं, छोड़ी नहीं है खिड़की, दूसरा व्यक्ति प्रयास करता है कि जल्दी से जल्दी मेरे को हो। अच्छा नहीं लगेगा जिसको, अब तो कुछ तो हमारी आदत हो गई तो चलता है, नहीं तो अच्छा कभी नहीं लगेगा। उसको खिड़की छोड़ दे तब हम जाएंगे। भारत के, उत्तर भारत की बसों में होता है, अभी यात्री उतरे नहीं है और हम चढ़ने का प्रयास करते हैं, रेल में से उतरे नहीं है, दूसरे चढ़ने का प्रयास करते हैं और धक्का मुक्की होती है। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है, उतना नहीं है। गुजरात में और नीचे आप जाएंगे, व्यवस्थित ढंग से पहले अंदर वाले उतरेंगे, फिर हमको जाना है। उनके द्वारा छोड़ दिया जाए, फिर हमारे को भोग करना है, नहीं तो हमारी गर्धा कहलाएगी। तेन त्यक्तेन भुंजिता, कहीं भी आप लगाते जाइए जीवन के व्यवहार में, छोड़ दिया जाए, गतिशील जगत के द्वारा छोड़ दिया जाए, उसके बाद हम भोग करें। फिर देखिए परस्पर जो गतिशील पदार्थ हैं उनके बीच में कितना अधिक सामंजस्य रहता है, कितनी सहजता से सारा व्यवहार होता है। नहीं तो बिना छोड़े हुए को लेंगे तो लाभ कुछ नहीं होता है, देरी से ही अंदर चढ़ेंगे, बाहर निकलने वाले को भी दिक्कत होगी, कपड़े भी फटेंगे, धक्का मुक्की होगी, गाली गलौज भी हो सकती है, कुछ भी होगा। और अन्यों को देख लें हम, अन्य प्राणियों को, यदि गाय से हम दूध लेते हैं तो गाय के द्वारा अगर छोड़ा गया दूध है वो हम लें, बछड़े के द्वारा छोड़ा गया दूध है वो हम लें, नहीं तो बिना छोड़ा हुआ दूध लेंगे तो वो हमारी गर्धा होगी। हम यदि इंजेक्शन लगा करके गाय का दूध अधिक लेते हैं तो उसके द्वारा छोड़ा हुआ नहीं है, ये हमने छुड़वाया है, जबरदस्ती ले रहे हैं हम उससे। उस गाय के लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी हानिकारक है। बछड़े को भी अच्छी तरह से पिलाना है, जितना विधान किया गया, एक स्तन उसको पिला दिया, बाकी 3 भाग हमने ले लिया। सारा वो पी नहीं सकता, लेकिन उसके द्वारा छोड़ा गया हो तब हम लें। बछड़े के द्वारा छोड़ा गया हो उचित मात्रा में, उसके लिए हानिकारक भी नहीं हो जाए। तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये संसार तो बड़ा सुंदर ईश्वर ने बनाया है
और इससे सुंदर लाभ तभी ले सकते हैं जब हम त्यक्तेन भुंजिता को व्यवहार में रखेंगे और मां गृधः की बात व्यवहार में रखेंगे। एक कहानी कही जाती है कि एक सोना देने वाली मुर्गी थी। समझाने के लिए कथा है, सोना देने वाली कोई मुर्गी होती नहीं है। किसी ने वरदान दे दिया और सोना देने वाली मुर्गी उसके पास में आ गई। वो प्रतिदिन एक अंडा दिया करती थी। बड़ा खुश हुआ, रोज सोने का एक अंडा मेरे को मिलेगा। बाजार में जाके बेचता और लेता। बड़ा आनंद हो गया, सुख संपन्नता आ गई। लेकिन लोभ घर कर गया। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, गर्धा आ गई, लोभ आ गया। तो मन में विचार बना, अब गर्धा आ गई, लोभ आ गया तो बुद्धि काम नहीं करेगी, मोह से ग्रसित हो जाएगी, बुद्धि निर्णय नहीं करेगी ठीक। त्यक्तेन भुंजिता तो वही कर सकता है जिसकी बुद्धि ठीक हो, विवेकी हो, विवेक जिसके अंदर हो। त्यक्तेन भुंजिता वही करेगा जिसको विवेक हो। विवेक शब्द ही ऐसे बना है जो पृथक पृथक कर सके। ये सही है, ये गलत है, ये ग्राह्य है, ये अग्राह्य, ये भेद कर सके तो ही उसमें आनंद है, नहीं तो वो विवेक ही नहीं कहलाएगा। सांख्य दर्शन में भी कहा, विरक्तस्य हे हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। जैसे हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, ऐसे ही विवेकी व्यक्ति ग्राह्य अग्राह्य का, उचित अनुचित का विवेचन कर देता है, पृथक पृथक कर देता है। और यदि लोभ है तो हमारी ये विवेचन शक्ति, विवेक शक्ति निश्चित रूप से कुंठित होती है और गलत चीज को ग्रहण करेगा। तो लोभ आया तो बुद्धि भी कम हो गई। विचार बना कि इसी रोज एक एक अंडा देती है, मैं क्यों ना एक ही दिन में सारे अंडे ले लूं। तो मुर्गी को मार करके अंडे तो प्राप्त किए नहीं जा सकते। त्यक्तेन भुंजिता में हम बड़े आनंद से इस प्रकृति का उपयोग कर सकते हैं और बहुत कुछ इससे प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति से भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं यदि हम ध्यान रखें कि सामने के व्यक्ति के द्वारा छोड़ी हुई बात हो उसको हम ग्रहण करें, छोड़ी हुई वस्तु हो उसको ग्रहण करें। नहीं तो व्यवहार नष्ट हो जाएगा मुर्गी की तरह से। उसको छोड़ने दो और फिर ग्रहण करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। ये तो भौतिक वस्तुओं की बात हुई, आप अन्य व्यवहारों को भी देख लें। वाणी पे आ जाएं हम। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, कहां से आ रहे हो? तो बोले यहीं गया था। वो बताना नहीं चाह रहा कि मैं कहां गया था। वो छोड़ना नहीं चाह रहा उस ज्ञान को, उस बात को बताना नहीं चाह रहा। फिर भी हम खोद के पूछेंगे कि कहां गए थे। ठीक है, माता पिता बच्चों को खोद के पूछ सकते हैं, पुलिस वाले चोर को खोद के पूछ सकते हैं, या शासक जो है क्षत्रिय वर्ग है वो खोद के पूछ सकता है कहां से आ रहे हो। वो क्या यहीं से ही आ रहा हूं, बात नहीं बनेगी। वहां तो अधिकार है, वो पूछ सकते हैं क्योंकि समाज में व्यवस्था देनी है। लेकिन जब हमारा सामान्य व्यवहार होता है व्यक्ति व्यक्ति के साथ, जहां हमारा दूसरे पे ऐसा अधिकार नहीं होता, वहां हम पूछें कहां से आ रहे हो, कहेगा बस इधर से ही आ रहा हूं। किस काम से गए थे? बस ये थोड़ा काम था। वो बताना नहीं चाह रहा। और फिर भी यदि अगर खोद के पूछना लगे कोई, वहां गए थे क्या, तो वहां से आ रहे हो क्या, बताओ तो ऐसी क्या छुपी हुई बात है, कहीं कुछ गलत जगह से आ रहे हो क्या। इस तरह का अगर कोई पूछने लगे, सामने के द्वारा विचार छोड़ा नहीं जा रहा है, वो देना नहीं चाहता है, लेकिन हम अगर लेना चाहेंगे, व्यवहार के अंदर दोष आ जाएगा। वो व्यक्ति आपको आगे से नहीं बताएगा और ध्यान रखेगा आपके प्रति, आपसे बच करके चलेगा। दूसरा व्यक्ति बताना ही नहीं चाह रहा, आप क्यों जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं? हमारा अधिकार जहां नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमको क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानने की कि वो कहां से आ रहा है, अभी हमारा क्या अधिकार है। अध्यापक पूछ सकता है बच्चे से, विद्यालय के समय में कहीं इधर उधर से आता हुआ हो तो माता पिता पूछ सकते हैं बच्चों को, लेकिन सामान्य व्यवहार में औरों से पूछने का हमारा अधिकार नहीं बनता। फिर भी हम जानना चाहते हैं, व्यवहार में त्रुटि आ जाएगी। सामने वाले से पूछना चाहते हैं आप कितना कमाते हैं, वो क्या कि जी भोजन पानी हो जाता है, ठीक है। या आजकल मोटी भाषा में कहते हैं भाई 4 अंकों में कमा रहे हैं या 5 अंकों में कमा रहे हैं, इतना कहेगा, ये नहीं बताएगा कितने रुपए हैं। और फिर भी कितना कमाते हो आप पूछेंगे, व्यवहार में तोष आ जाएगा। कितनी बिक्री होती है आपकी, कितना माल बेचते हो, कितने रुपए का व्यवसाय करते हो, आप कहां से सामान खरीद के लाते हो,
कहां बनवाते हो, किस भाव से बनवाते हो, आप पूछने लगेंगे, वो बताना नहीं चाहेगा। छोड़ा हुआ नहीं है उसका, हम पूछेंगे व्यवहार में दोष आ जाएगा, वो आपसे कन्नी काटेगा, अगली बार आपसे बच के रहेगा। त्यागते हुए भोगना है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। आम यदि पक गया हो, खरबूजा यदि पक गया हो, उसके द्वारा छोड़ा गया हो, पेड़ के द्वारा उस खरबूजे को छोड़ दिया गया हो, उसका स्वाद गंध अलग होती है। आम के लिए भी यही है, हर फल के लिए यही है। आज की परिस्थिति में हम जो भी करते हो, कच्चा तोड़ते हो, कृत्रिम रूप से पकाते हो, लेकिन जो रस गुण वीर्य विपाक स्वाभाविक स्थिति में रहता है, वैसा इसमें कभी नहीं हो सकता। कहीं भी देख लेंगे हम, यज्ञ के लिए समिधाएं हमको लेनी है, एक पेड़ काट करके ले रहे हैं हम, लेकिन जिन वृक्षों के लिए समिधाओं का उल्लेख किया गया, पीपल को लें, बड़ को लें, उसमें देखेंगे थोड़ी थोड़ी टहनियां अपने आप सूखती रहती हैं और गिरती रहती हैं, छोटी छोटी नीचे नीचे मिलेंगी। अनेक पेड़ हों हमारे पास तो हम आराम से ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। उसके द्वारा जो समिधा छोड़ दी गई है उसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत ऊंचा आदर्श है। पेड़ को हानि पहुंचाए बिना हम ग्रहण कर रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीता। तेन त्यक्तेन भुंजीता अध्यापक शिष्य के बीच में भी आ सकती है, कहीं भी हम ज्ञान लेते हैं वहां भी आ सकती है। शिष्य के मन में अधिक से अधिक जानने की इच्छा है, अधिक से अधिक जानना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन अध्यापक भी कोई चीज बताना चाहता है, कोई चीज नहीं भी बताना चाहता, वो भी पात्रता देखता है। कुछ बातें सामान्य रूप से बता देगा, कुछ बातें देखेगा कि जब इसकी और जिज्ञासा होगी और प्रश्न उठेंगे तब बताऊंगा, अभी नहीं। लेकिन यदि हम अध्यापक के अभिप्राय को समझ करके भी कि ये बता नहीं रहा है, पता तो है, उल्लेख तो कर दिया है कि इस विषय में और कई तर्क हैं, कई बिंदु हैं, कई प्रमाण हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे आगे होकर के, और शिष्य ग्रहणशीलता भी नहीं ला रहा है, या तो इतना नम्र ग्रहणशील हो जाए कि अध्यापक अपने आप डाल दे उसकी झोली में, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं मेरे को निकालूं, ये छुपाना चाह रहे हैं, मैं निकालूं, वो टेढ़े मेढ़े प्रश्न करेगा, कुछ जबरदस्ती निकालना चाहेगा। अध्यापक छात्र का व्यवहार बिगड़ जाएगा, वहां व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। वो सोचेगा ये कुटिलता से व्यवहार कर रहा है, जिस चीज को मैं अभी देना नहीं चाह रहा उसको भी लेने का प्रयास कर रहा है, छोड़े हुए को नहीं ले रहा। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में पात्र कुपात्र का वर्णन किया है, किसको दिया जाए किसको न दिया जाए, बहुत सारी बातें लिखी हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्ति हो, उसमें एक बात यह भी लिखी है कि जो दान मांगने वाला, जो भिक्षुक, जो ब्राह्मण मना करने पर भी बार बार मांगे, उसको ना दे। मना करने पर भी बार बार मांग रहा है, वो मांगने का अधिकार नहीं रखता इस तरह से। और वहां निर्देश दिया है कि एक बार मांगने पर यदि कोई मना कर दे तो फिर उससे ना ले, दोबारा नहीं मांगे उससे। क्यों ऐसा कहा गया? सामने वाला अभी त्याग नहीं करना चाहता, अभी उसकी देने की स्थिति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अथवा इच्छा नहीं है, उसका भाव नहीं बना है आपको देने के लिए। आपने अपना विषय रखा, मेरे को इसलिए धन की आवश्यकता है, दूसरा दे रहा है तो ले लिया उसी समय। अगर नहीं दिया उसने तो फिर दोबारा कहना, ये कुपात्र के लक्षणों में चला जाएगा। जो लेने वाला है उसके दोष के रूप में आएगा। पीछे भाव यही है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। तो सामने वाला जब छोड़ दे तब लें, उसी में आनंद है।